मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, my true friend, Prime Minister Modi. He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो 36R नरेंद्र मोदी जी की यात्रा अमेरिका में शुरू हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, मुलाकातें हो गई हैं। ब्लेयर हाउस पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी जी। ब्लेयर हाउस वो ऐतिहासिक जगह है जहां पे जिनपिंग, पुतिन आदि ठहर चुके हैं। व्हाइट हाउस के बिल्कुल पास है और बहुत ही एक हिस्टोरिकल होटल अमेरिका का ये माना जाता है। तो उसी गवाट से मोदी जी ने मुलाकात करी। यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाई गई हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है एलॉन मस्क से मुलाकात करी। और एलॉन मस्क की सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है, बंदा पूरे परिवार बच्चों के साथ मिलने आता है। रामास्वामी जी से मुलाकात करी। और जो अंश मैं आपके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल के लाया हूं बतौर वक्ता एंड अधिवक्ता, कहां पर ट्रंप ने बड़ी स्मूथली बात करी, कहां पे ट्रंप की थोड़ी सी परेशानी नजर आई, कहां ट्रंप ने किन सवालों को थोड़ा सा अवॉइड किया, आगे जाके जियोपॉलिटिकली ये चीज कैसे अनफोल्ड करेगी, ये अभी फ्रंट की एक फ्रंट का अभी ये ओपनिंग है इस रिलेशनशिप की, जो आने वाले 4 साल चलेगी। लेकिन अब निगोशिएशंस बिहाइंड द कैमरा शुरू होंगे। इसीलिए आज के वीडियो का, आज के थंबनेल जो मैंने बनाया है वो बनाया है मैंने मेगा वर्सेस मीगा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वर्सेस मेक इंडिया ग्रेट अगेन। वैसे अभी तो मोदी जी ने इन दोनों को जोड़ के, यानी मेगा और मीगा को जोड़ के एक मेगा पार्टनरशिप का ऐलान किया है। लेकिन दो राष्ट्रवादी दोस्तों की टक्कर, हाँ साथियों, आने वाले वक्त में ये टक्कर ही साबित होगी जब दो नेशनल इंटरेस्ट आपस में क्लैश करेंगे, जिसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करता हूं और उन्हें सलाम करता हूं। तो अगर मैं न्यूट्रल हूं तो इसी चीज के लिए मुझे डोनाल्ड ट्रंप की भी तारीफ करनी पड़ेगी और सलाम करना पड़ेगा। सीधे चलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल पूछे गए और क्या उनके जवाब दिए गए। लेकिन सबसे खूबसूरत जवाब जो भैया मोदी जी ने दिया वो दिया अडानी पर जब पूछा गया। आप लोगों को सुनाता हूं। और इसीलिए जब ट्रंप से पूछा गया कि हु वाज अ बेटर निगोशिएटर, तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी ने कहा मोदी इज अ मच हार्डर निगोशिएटर देन मी। हम दोनों में कोई तुलना नहीं है। तो समय को बिना खराब करे सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल हुए, कैसी स्टार्टिंग हुई और क्या उस पे मेरा टेक है। I'm thrilled to welcome the Prime Minister of India, my friend Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe, so long ago. And जी हाँ साथियों, एक जगह बोला गया नरेंद्र मोदी माय फ्रेंड और एक जगह बोला गया ही इज अ वेरी स्पेशल मैन। जब अब बैक चैनल, जब अब बिहाइंड द कैमरा निगोशिएशंस होंगे तो डेफिनेटली अमेरिका फर्स्ट वर्सेस इंडिया फर्स्ट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब ज्यादा इस चीज में फ्रिक्शन आएगा तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, my friend Narendra Modi, and Narendra Modi is a very special man, and Donald Trump for Narendra Modi is a very special man, ये चीजें उस फ्रिक्शन में आने वाले वक्त में एक लुब्रिकेंट का काम करेंगी। लेकिन लुब्रिकेंसी की, फ्रेंड्स की, स्पेशल होने की भी एक, जब नेशन फर्स्ट की बात आ जाती है तो एक सीमा होती है। लेकिन डेफिनेटली ये जो पर्सनल केमिस्ट्री है, कहीं पर जब फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो ये काम आती है। आगे चलते हैं। starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan.
अब बात आई निगोशिएशंस पर, और अब बात आ रही है यहां पर कि आने वाले वक्त में हमें क्या देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी मिलिट्री पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है, और F-35 का ऐलान हो गया है कि भारत को दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली फ्रॉम, ये रिपोर्ट नहीं है, डायरेक्टली फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप माउथ ये बात सामने आई है। F-35 वो स्टिल्थ बॉम्बर है जो अभी भी आसमान का एक सुरमा माना जाता है। यूएसए के पास है, यूके के पास है, इजराइल के पास है, नीदरलैंड के पास है, कनाडा के पास है, इटली के पास है, और ऑस्ट्रेलिया के पास है। और बहुत ही क्लोज अलाइज जो अमेरिका के होते हैं उनको, और क्लोज और बहुत कॉन्फिडेंट, बिकॉज इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो लीक ना हो जाए किसी कंट्री से। तो बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है कि भारत को F-35 मिलने जा रहे हैं। डेवलपमेंट ये उसी वक्त नजर आ गया था जब नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया। बहुत से लोग जो लॉस एंजलिस की आग से और कुंभ की भगदड़ से खुश होते हैं, वो बहुत खुश थे कि मोदी को उनकी इनॉग्रेशन में इनवाइट नहीं किया गया था। आज आप लोग सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन में इनवाइट होते तो ये रिपीट विजिट 1 महीने के अंदर ना हो पाती, और उसमें सिर्फ एक औपचारिकताएं होती और मोदी जी फोटो अपॉर्चुनिटी कर वापस आ जाते। साहब वहां पर जॉर्डन की जो किंग पहुंचते हैं वो तो उस बवाल की वजह से पहुंचते हैं जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है। उसके अलावा आप उठा के देख लीजिए, जापान के प्रीमियर पहुंचते हैं, नेतन्याहू को बुलाया जाता है, और उसके बाद तुरंत नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है। इस बात से ही लॉस एंजलिस की आग से खुश होने वालों और कुंभ की भगदड़ से खुश होने वालों समझ लो कि वहां पर इस टाइम भारत की और नरेंद्र मोदी का क्या जलवा है। क्योंकि अगर जॉर्डन को माइनस कर दें जो मिडिल ईस्ट की वजह से बुलाए गए थे, नरेंद्र मोदी जी बिकेम द 3rd इंटरनेशनल लीडर जिनको बिजनेस बात करने के लिए बुलाया गया है। आगे चलते हैं, और इसमें क्वेड का भी जिक्र आया है। तो ये सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ी आने वाले वक्त में इंडो पैसिफिक को लेकर हम लोग ये पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया, क्वेड और अमेरिका देख सकते हैं। स्पेशली F-35 इज अ वेरी बिग न्यूज। In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world actually. इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स अब हम लोग नेवर बिफोर की तरह मिलकर काम करेंगे अगेंस्ट इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक टेरर। स्पष्ट शब्दों में, बिना कोई जुबान लड़खड़ाए या बिना किसी चीज को अवॉइड करे, इसने डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल स्पेसिफिक ये बात बता दी है, और ये भी बता दिया है पूरी दुनिया के लिए ये एक मुसीबत है। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack. जी हाँ साथियों, इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि राणा वापस आ रहा है जो 26/11 में इन्वॉल्व माना जाता था। तो ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। भारत ने वैसे 12 नाम और दिए हैं, उसका जिक्र भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आएगा। Partnership will also strengthen our economic ties and bring greater fairness and reciprocity to our trading relationship. As a signal of good faith, Prime Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs that limit U.S. access into the Indian market very strongly, and really it's a big problem, I must say. Yes, यहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो फ्लो था, जैसा मैंने शुरू में बताया कि इंडिया फर्स्ट वर्सेस यूएस फर्स्ट में फ्रिक्शन जरूर आएगा, और मैं दोनों नेताओं को, दोनों दोस्तों को सलाम करता हूं, बिकॉज आई एम अ न्यूट्रल कमेंटेटर। ठीक, अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला, डोनाल्ड ट्रंप की जो जुबान है या जो उनकी शब्द शैली है उसमें एक रुकावट आपको देखने को मिली। इस रुकावट को कहा जाता है कि जब आदमी बोलते हुए भी कुछ सोच रहा है कि यस यार ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे के चलते इस दोस्ती में, सम्मान में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आएगा। दैट इज द टैरिफ, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया, कल मैं इस पे टैरिफ पे एक वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया बहुत ही हाई लेवल के, एवरेज जो इंडिया का टैरिफ आता है वो लगभग 11% आता है।
टैरिफ मीन्स जो बाहर से चीजें हमारे यहाँ आती हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है जिससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। और जब हम कल बात करेंगे और पूरी दुनिया का इसमें मेन जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, पावर हाउसेज हैं, उनका जब हम एवरेज देखेंगे तो उसमें शायद रशिया का 7 के आसपास है, बाकियों का और भी कम है, और जिसमें इंडिया का लगभग 11 आता है। और एक टाइम पर तो ये करीबन 60 या 70 आता था, और अभी भी कुछ चीजों में ये बहुत हाई है। तो ये जो एक टैरिफ की लड़ाई है, ये आगे जाकर बहुत बड़ा, इसमें जब ये अनफोल्ड करेगी तो बहुत मजा आने वाला है। जो न्यूट्रल जियोपॉलिटिक्स करते हैं कि देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। आगे चलते हैं। India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And as an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars. Today, the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion, and Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that in the U.S.-India trading relationship, with the goal of signing an agreement. And we want, we want a certain level playing field, which we really think we're entitled to. And अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आज एक एक शब्द को एनालाइज करूंगा, यहां पर आप डोनाल्ड ट्रंप की जो बात है उसमें एक, इसको आप एक शिकायत भी बोल सकते हैं, एक उम्मीद भी बोल सकते हैं, और यहां पर एक चीज शेकी होती हुई नजर आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात साफ बोल दी है कि हमारा बहुत ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह हो गया कि अमेरिका से जो भारत चीजें आ रही हैं वो कम अमाउंट की आ रही हैं, पर भारत से जो अमेरिका चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं वो ज्यादा अमाउंट की हो रही हैं। तो इस चीज को बैलेंस करना डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से चाह रहा है। अब इसके चलते भारत में कितना बाहर से चीजें आएंगी, कितना भारत टैरिफ गिराएगा। जब भारत टैरिफ गिराएगा तो भारत को जो रिटर्न मिलता है, टैक्स मिलता है, वो कम होगा। जब बाहर से चीजें आएंगी तो जो मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया बनाना है उसमें कैसे आगे जाकर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या भारत अमेरिका का प्रोडक्शन भारत में लेके आना चाहता है कि आप आओ अपना प्रोडक्ट भारत में बनाओ, और यहां से जब आप चीज हमसे लोगे तो टैरिफ हम जीरो कर देंगे, क्योंकि यहां पर हमें दूसरी तरीके से पैसा और एम्प्लॉयमेंट भारत में मिल जाएगा। तो आने वाले वक्त में ये बहुत ही खूबसूरत नेगोशिएशन देखने को मिलेंगे बिटवीन टू इकोनॉमिक सुपर पावर्स। आगे चलते हैं। And he does also, in fairness. So we're going to work on that very hard, and we can make up the difference very easily with the deficit, with the sale of oil and gas, LNG, of which we have more than anybody in the world. The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their #1 supplier, and the groundbreaking development for U.S. nuclear industry. India is also reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market. अब इस टैरिफ को कंट्रोल करने के लिए या ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए स्पष्ट बोला गया है कि ऑयल एंड गैस, LNG एंड एनर्जी, इसमें कोई बड़े करार आने वाले वक्त में भारत के अमेरिका के साथ देखने को मिल सकते हैं। और यहीं पर मैं जीरो डाउन कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आर्म्स, मिलिट्री कोलैबोरेशन एंड ऑयल, गैस, LNG, एनर्जी एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यहां से जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कुछ ना कुछ कंपेंसेट करने की सोच रहा है। अगर भारत इन चीजों में कोई बड़े करार अमेरिका के साथ करता है तो बाकी चीजों में जो टैरिफ वॉर है वो थोड़ी हल्की पड़ती मुझको पर्सनली नजर आ रही है। आगे चलते हैं। It will run from India to Israel to Italy and onward to the United States, connecting our partners by ports, railways, and undersea cables, many undersea cables. It's a big development. It's a lot of money going to be spent, and
We've already spent some, but we're going to be spending a lot more in order to stay. जी हाँ साथियों, अब ये आप लोगों को याद होगा, जो बहुत पहले आप लोगों ने जो अवेयर है उन्होंने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, मैंने भी इस पे बात की थी। जो एक ट्रेड रूट बनाया जा रहा है बिटवीन इंडिया टू सऊदी अरेबिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, फिर वहां पे रेल लाइन बिछाई जाएगी, फिर वो चीज इजराइल पोर्ट जाएगी, इजराइल पोर्ट से फिर वो आगे यूरोप में जो चीजें हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं, वो एंटर करेंगे। उसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया और ये एक बहुत बड़ा वेंचर है और मेरा अभी भी मानना है कि ये वेंचर बहुत तेजी से चल रहा था। 7 अक्टूबर की जो घटना हुई है, अगर उसके 3, 4, 5 कारण मुझसे पूछे जाएं कि वो आखिर क्यों हुई, तो एक उसका रीजन उसमें मुझे ये नजर आता है कि इस ट्रेड लिंक को डिस्टर्ब करना, जिस ट्रेड लिंक में भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल सब एक सांचे में ढलते हुए नजर आ रहे थे। और 7 अक्टूबर के बाद ये जो भी इसमें प्रोग्रेस चल रही थी वो रुक गई, थम गई, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम कंट्रीज का इजराइल से जो अंडरस्टैंडिंग थी कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ गई या उसमें दरार आ गई। आगे चलते हैं। Make America Great Again, or MAGA. The people of America are well aware of it. Our vision for a developed India is to make India great again, or MEGA. When it's MAGA plus MEGA, it becomes MEGA. A mega partnership for prosperity. ये जी हाँ साथियों, शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मोदी जी ने उसको कर दिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लस मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो बनता है मेगा, अ मेगा पार्टनरशिप ऑफ ट्रेड, अ मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी, जो मैं बात को आपको शुरू में बता चुका हूं। A mutually beneficial trade agreement in order to ensure India's energy security. We will focus on trade in oil and gas. जी हाँ साथियों, अब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला और जैसा मोदी जी ने बोला कि इस मुलाकात के बाद सबसे पहले जो चीज ऑन द टेबल आ रही है, मेरे हिसाब से डिफेंस डील के साथ साथ F-35 के साथ साथ वो आ रही है आपकी ऑयल, गैस एंड एनर्जी में बहुत बड़ी कोई भारत की और अमेरिका की डील होने जा रही है, ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और ये ट्रेड एग्रीमेंट, जैसा मोदी जी ने भी बोला कि हमको भी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, ये जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होगा ये इतना बड़ा होगा कि बाकी चीजों में नरेंद्र मोदी जी को और भारत को टैरिफ में निगोशिएशन करने का एक एल्बो स्पेस मिल जाएगा। आगे चलते हैं। Thank you, Mr. President. People in India will naturally welcome your decision to extradite Thabur Rana to India back home. In that context, I would like to ask you a question about, in last few years, we have seen several groups in the US raising anti-India voice, calling about separation, terrorism activities in India. Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Thabur Rana to... I can't understand a word he's saying. नाउ इज द ट्विस्ट। जब एक पत्रकार, भारत का पत्रकार डोनाल्ड ट्रंप से चीज पूछता है कि आप जो एक्सट्रेडिशन कर रहे हैं राणा का, हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन यहां पर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की बहुत सी चीजें, हरकतें देखने को मिल रही हैं, तो पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कस के थोड़ा ऊंचा बोलो, और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मुझे एक शब्द भी सुनाई समझ में नहीं आ रहा। फिर आगे देखते हैं इसी सवाल को लेके क्या हुआ। आमतौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, देखिए। I'll just take my colleague Lalit Jha's question forward because you can understand. Okay, fine. अब एक दूसरी उन्हीं के महिला पत्रकार खड़ी होती हैं और वो कहती हैं कि जो ललित झा जी ने पहले सवाल आपसे पूछा था, जिसका आप उत्तर नहीं दे पाए, आपको उनका डिक्शन शायद समझ में नहीं आया, उसी सवाल को मैं दूसरी तरीके से आपसे पूछना चाहती हूं। The question is about the fact that you've decided to extradite Thabur Rana. Thank you so much. India has been waiting to have him back in India to bring him to justice. But there are many other elements in the United States of America, particularly Khalistani separatists
who've been working against Indian interests. How is the United States of America going to cooperate on that front with India? There have been allegations that have been leveled against Indian agencies by the Biden administration. Are you going to relook that with Tulsi Gabbard as DNI now? ये महिला बिल्कुल स्पष्ट पूछती हैं कि हमारा मेरे कलीग का मतलब खालिस्तान से था, खालिस्तानी एक्टिविटीज से था, और यहां पर इंडियन एजेंसीज पर बहुत आरोप भी लगे हैं, जो आप लोगों को पता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के वगैरह वगैरह के। तो उस पर आपको क्या आपका ओपिनियन है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में हुआ था? अब फिर आप ट्रंप का जवाब सुनिए, इसका छोटा सा विश्लेषण जवाब के बाद बताता हूं। Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden, they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. तो यहाँ ट्रंप इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे, रिश्ते अच्छे नहीं थे, और यहाँ पर भी वो फिर से ऑयल एंड गैस को ले आते हैं। और रिश्ते अच्छे नहीं थे, और इतने रिश्ते ऑर्डिनरी थे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से ऑयल एंड गैस को लेके कोई भी निगोशिएशन या कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया। और बहुत सी ऐसी चीजें हुई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के बीच में जो नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद वो उस लिस्ट की बात करते हैं जो भारत ने उनको दी है कि हमको इन लोगों को एक्स्ट्राडाइट करना है। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अब वो किसी एक शख्स का नाम तो लेंगे नहीं, खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट का नाम लेने से रुक गए, जैसा शुरू में उन्होंने इस्लामिक रेडिकल और इस्लामिक टेरर का नाम लिया। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इंटरनल सिक्योरिटी को लेके और इन संबंधों को लेके, और भारत में जो बाहर से इकोसिस्टम काम कर रहा है, जो खालिस्तान को लेके इकोसिस्टम काम कर रहा है, उसको किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में क्रश करेंगे और यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में क्रश करने के लिए इंडिया डोनाल्ड ट्रंप का जैक लगाएगा, ये आने वाले देखने वक्त में बड़ी इंपॉर्टेंट और भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। Mr. President, you've repeatedly called India a big abuser of trade and said it is really difficult to do business in India because of tariffs. You announced reciprocal tariffs today. I am hoping you can speak about what kind of reciprocal tariffs India can expect. Are you willing to make any concessions, and how can India head off these tariffs? I also have one for the Prime Minister. बिल्कुल स्पष्ट पूछा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि साहब आप इंडिया को टैरिफ लो को ट्रेड को लेके एक बहुत बड़ा अब्यूजर बोलते थे कि इंडिया निगोशिएट करता है, अपना टैरिफ बढ़ा के रखता है और दूसरे का कम करवा देता है। तो इसमें आप आगे जाके इसमें आप क्या देखते हैं, कैसे इस चीज को सुधरता हुआ देखते हैं? Well, India's been to us just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. रेसिप्रोकल टैरिफ, ये आप लोग बहुत दिन से 8-10 दिन से सुन रहे होंगे जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब हो गया आसान भाषा में जैसे को तैसा, तुम जितना मुझसे लोगे उतना मैं तुमको दूंगा। बस ये एक आसान भाषा में आप समझ लीजिए। और फिर से आने वाले वक्त में टैरिफ एक बहुत बड़ा निगोशिएशन का एक मुद्दा बनेगा, और ऑयल, गैस, एनर्जी वगैरह वगैरह
ये एक इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे इस टैरिफ में इंडिया को निगोशिएशन एल्बो स्पेस देने के लिए। Did you discuss any possible business deals with Elon Musk during your meetings today, Mr. Prime Minister? एलॉन मस्क की बात आई, और एलॉन मस्क की जब बात आई तो ये पूछा गया क्या आपकी कोई डिस्कस हुई, उस पर डिस्कशन हुआ, तो मोदी जी ने बड़े लाइटर मूड में कहा कि अगर डील की और ईवी की बात आती है तो उस पर पूरा कॉपीराइट डोनाल्ड ट्रंप का है। ये बात तय है कि स्टारलिंक और टेस्ला भारत आने के लिए, भारत लाने के लिए एलन मस्क अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। स्टारलिंक तो ऑलरेडी निगोशिएशन में है, प्रपोजल पे स्क्रूटनी हो रही है, कुछ आपस में बैक चैनल बातें चल रही हैं। टेस्ला की भी भारत में आने की बात हो रही है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं कभी नहीं चाहूंगा कि भारत में वो टेस्ला आए जिसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुई हो, कि पता नहीं वो उसमें क्या क्या लगाकर यहां भेज देंगे अपनी स्पाइंग के लिए, जिसके लिए वो मशहूर हैं। तो ये बात तय है, लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, एक तरह से ये इशारा दे दिया कि जैसा भी डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे वैसा इंडिया फर्स्ट को रखते हुए, इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न को रखते हुए, जैसे स्टारलिंक में डेटा की बात हो रही है कि डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए भारत से, लेकिन हां उन्होंने कहा है कि जो हमारे उनके नेगोशिएशन में डोनाल्ड ट्रंप का बीच में रोल रहेगा। You asked a question regarding Elon Musk. I have known him for a very long time. I was not even a prime minister at the time when I first met him. I was chief minister. And today he came to meet me along with all his family, with his children. And so we had a nice discussion. As far as the EV is concerned, EVs are concerned, the EV, the word EV has a copyright, and that is one person who has a copyright for the word EV, and that is Trump. अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते हैं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था, जो मैंने आपको बोला था कि अडानी पर जो मोदी जी ने जवाब दिया वो वाकई लाजवाब था। सुनिए। The wealthiest man in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पूछा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी से कि साहब जो अडानी जी को, जो आपके बड़े क्लोज माने जाते हैं, जो यहां पर एक्शन हुआ था वगैरह वगैरह, वैसे तो उस पर हम कल बात करेंगे, वो जो पूरा एक्ट था उसी को नल एंड वॉइड कर दिया गया है, जिसके तहत अडानी के खिलाफ वहां पर समन इशू हुए थे, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, तो उस पर आपकी कोई डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है? जवाब सुनिए। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आवर culture and our thought philosophy is Vasudhaiva Kutumbakam, which basically means that the entire world is a family. Every Indian is my own family member. And when it comes to such personal matters, leaders of two countries will not get together on that topic and discuss anything on an individual matter. बहुत शानदार जवाब, बहुत शानदार जवाब। कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो वाकई सुन के लगता है कितने शानदार दिए गए हैं। तो साफ स्पष्ट बोल दिया मोदी जी ने कि वो पर्सनल मैटर है बिटवीन यूएस गवर्नमेंट एंड अडानी, और हम यहां पर कोई पर्सनल लोगों को डिस्कस करने के लिए नहीं आते हैं। बड़ी अच्छी बात ये हुई कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट गया, ब्रिक्स का कोई नाम नहीं आया। ब्रिक्स को मुद्दा नहीं बना रहा डोनाल्ड ट्रंप, डी डॉलराइजेशन का भी मुद्दा बनता नजर नहीं आ रहा है, कम से कम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस इंटरेक्शन में। और बड़ी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं कि आज जब अमेरिका में मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो यूक्रेन की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, पाकिस्तान की एज अ नेबर अब बात ही होनी बंद हो गई। पिछले 11 साल का ये असर है नरेंद्र मोदी जी का, कि पूरी इसमें इस चर्चा में पहले आप याद करिए सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान और इंडिया की बात होती थी, अब पाकिस्तान की बात ही नहीं हो रही और ब्रिक्स की बात नहीं हो रही। तो टैरिफ को लेकर बड़े हार्ड निगोशिएशंस देखने को मिल सकते हैं। ऑयल, नेचुरल गैस, एनर्जी, एलपीजी, एलएनजी, इसमें डील हमारी पक्का होने जा रही है। डिफेंस डील्स पक्का होने जा रही हैं। इलीगल माइग्रेंट को लेकर मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कर दिया कि उनको यहां आने का अधिकार नहीं है और हम इसकी रूट कॉज को भी अटैक करेंगे। खालिस्तान वाले मैटर पर प्रश्न चिन्ह है कि आगे देखते हैं इंडिया कितना हार्ड निगोशिएशन करता है, और आगे जाके ईरान को लेकर भी, पोर्ट को लेकर भी, जवार पोर्ट को लेकर
लेकर भी एक मुद्दा जरूर बनेगा, क्योंकि पिछली बार ट्रंप ने थोड़े मोदी जी को कंसेशंस दे दिए थे, क्योंकि ये पोर्ट भारत ने यहां बहुत पैसा लगा है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो ईरान इजराइल का सब चल रहा है, अब देखना है कि आने वाले वक्त में पोर्ट को की मैनेजमेंट को लेके, पोर्ट को इस्तेमाल करने को लेके, और जो अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस लगाएगा और ईरान से ट्रेड करने पर जो सैंक्शन लगाएगा, तो भारत को उसमें क्या कंसेशन डोनाल्ड ट्रंप से मिलता है। तो आने वाला वक्त इंडिया फर्स्ट वर्सेस अमेरिका फर्स्ट एंड मेगा वर्सेस मीगा होने जा रहा है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल एनालिसिस करता हूं, किसी तरफ को ना बढ़ाना है, ना चढ़ाना है, ना रेटोरिक करना है, ना छक्का मार दिया ना चौका मार दिया, लेकिन यस मजा आ गया। एंड डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि सामने से बहुत तगड़े निगोशिएशंस होने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारत की बाइंग परचेज कैपेसिटी जो है, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी उसके आगे दबेगा और झुकेगा। आने वाले 4 साल बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।